हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आईसीएसई 10th मैथमेटिक्स में जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है उसमें जो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स को आती है वो है कि आखिर कॉमर्शियल मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए। बेसिकली कॉमर्शियल मैथमेटिक्स आईसीएसई 10th में 3 टॉपिक्स हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बैंकिंग और शेयर्स एंड डिविडेंड। इन 3 टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के, और कभी कभी 1 नंबर का एमसीक्यू भी आ जाता है। तो 4 या 12 और 1 13 या 14 मार्क्स का कॉमर्शियल मैथमेटिक्स आता है आईसीएसई 10th के बोर्ड एग्जाम में। 95% स्टूडेंट्स को जीएसटी और शेयर्स एंड डिविडेंड को समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। उनको लगता है ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चों अगर आपने अगला 15 मिनट मुझे ध्यान से सुना तो ये मान चलिए कि आज जीएसटी का जो आपका समस्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा और पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों एक कहानी आपको सुनाते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले कानपुर गया था, एक हमारे पांडे जी मित्र हैं, उनसे बातचीत हुआ तो बोले थे हमारा भैया आइएगा, बेटा पैदा हुआ है। अरे मैंने कहा बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं वहाँ पे गया क्योंकि सब लोग अक्सर मुझसे सलाह मांगते रहते, तो उन्होंने सलाह मांगी कि ये बताइए कि सर बच्चे का नाम क्या रखा जाए। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मैंने कहा एक काम करिए सर, बच्चे का नाम जीएसटी ही रख दीजिए। तो अचंभित हुए, बोले सर जीएसटी ये तो मैथमेटिक्स का नाम, ये कैसे हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने बताया कि पांडे फैमिली से थे, लेकिन उनकी शादी एक तिवारी परिवार में हुई। आमतौर पर देखा जाता है जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष का सरनेम एक्सेप्ट करती हैं, बट यहाँ उल्टा था, उन्होंने अपनी पत्नी का जो सरनेम था उसको एक्सेप्ट किया। तो मैंने कहा चलिए उसका नाम हम लोग रखते हैं जीएसटी। और जीएसटी का मैंने उनको फुल फॉर्म बताया कि बच्चे के नाम रखिए गौरी शंकर तिवारी। तो बड़े खुश हुए, यानी सर तो बहुत अच्छा नाम है, गौरी शंकर तिवारी। गौरी भी आ गए, शंकर भी आ गए और तिवारी हमारी जो मैडम का सरनेम है वो भी आ गए। मैंने कहा यस। मैंने कहा ये जीएसटी भाई साहब जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा सीजीएसटी, और बड़े हो जाएंगे तो इनका नाम हो जाएगा एसजीएसटी, और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनका नाम हो जाएगा आईजीएसटी। तो बोले सर ये क्या है। मैंने कहा जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समाज में कुछ नाम कमा लेगा, तो उससे बोला जाएगा श्री गौरी शंकर तिवारी। मतलब एसजीएसटी। बहुत अच्छी बात है। तो फिर बोले सीजीएसटी क्या है। तो मैंने कहा जब बच्चा आपका और अच्छा हो जाएगा और नाम रोशन करेगा, लोगों में नाम का कमाएगा, पहचान कमाएगा, तो उससे बोला जाएगा आपका चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। तो मैं सर चिरंजीवी का मतलब मैं समझा नहीं, तो मैंने बताया कि ब्राह्मण परिवार से सभी ने समझ पा रहे इसका मतलब क्या है। जब बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं उसकी शादी करेंगे, कार्ड छपवाएंगे। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक प्रथा है कि जब भी किसी बच्चे का कार्ड छपाया जाता है तो उसके नाम के आगे लिखा जाता है चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी, सीजीएसटी। बोले सर फिर आईजीएसटी क्या है। मैंने कहा जब बच्चा आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, नाम रोशन करेगा, कहीं ना कहीं अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, मस्कट कहीं ना कहीं जाएगा, तब उससे बोला जाएगा कि भैया देखिए फिर से आ गए हैं आपके इंडिया की गौरी शंकर तिवारी। तो बच्चों लोग आपको याद रखना है कि आखिर सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है और जीएसटी क्या है। जीएसटी बेसिकली 3 टाइप का होता है। नंबर 1 सीजीएसटी। अब मैं इसको आपको मैथमेटिक्स से जोड़ रहा हूँ। जीएसटी के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सीजीएसटी, नंबर 2 एसजीएसटी एंड नंबर 3 आईजीएसटी। सीजीएसटी का मैथमेटिकली जो फुल फॉर्म है वो है आपका सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मोदी जी लेते हैं।
और SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट इंडिया, क्योंकि हम लोग यूपी के रहने वाले, यूपी के जो हेड है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो आपके योगी जी है, मतलब ये हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और IGST का मतलब होता है आप इंटीग्रेटेड CGST। आखिर इंटीग्रेटेड CGST क्या है, CGST क्या है, SGST क्या है, इन तीनों में मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, तो डिफरेंस को आप लोग समझिएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले SGST की और CGST की। ये है आपका स्टेट GST और ये है आपका सेंट्रल GST। बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें डिफरेंस अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट GST क्या है और इंटर स्टेट GST क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं पहले बात कर रहा हूं इंट्रा स्टेट GST का। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा। सपोज आपने लखनऊ से कोई सामान परचेज किया, लखनऊ मतलब यूपी में है, और उसको कानपुर में, यानी ये भी यूपी में, आपने लखनऊ से परचेज किया और कानपुर में आपने बेचा हुआ है, कानपुर में सेल किया हुआ है। इसका मतलब है सेम स्टेट में, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ भी यूपी में है, कानपुर भी यूपी में है, मतलब आपका जो सेल हो रहा है वो सेम स्टेट में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो सेल हो रहा है वो सेम स्टेट में हो रहा है। जब कोई भी सेलिंग प्रोडक्ट सेम स्टेट में होता है तो इस टाइप के सेलिंग प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट GST के बारे में बात करते हैं। दूसरा आता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्या है, इसको भी एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। इस बार आपने सपोज फिर से लखनऊ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है यूपी से, और आपने भोपाल में सेल किया हुआ है यानी MP में। मतलब जब सेम स्टेट रहेगा तो आपका इंट्रा स्टेट बोलते हैं, और जब आपका डिफरेंट स्टेट रहेगा, मतलब आपने लखनऊ से परचेज किया, कानपुर में सेल किया, मतलब सेम स्टेट, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट। और आपने लखनऊ यानी यूपी से परचेज किया, भोपाल यानी MP में आपने सेल किया हुआ है, इसका मतलब उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट में एक और डिफरेंस आता है। सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 20% का GST देना है, बहुत ध्यान समझिएगा, आपको 20% का GST देना है। इसका मतलब इस 20% में जब इंट्रा स्टेट होगा तो 10% हो जाएगा आपका CGST, यानी कि मोदी जी को आपको पे करना होगा, और 10% हो जाएगा आपका SGST, मतलब आपको योगी जी को पे करना होगा। मोदी योगी से मैं बोल रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाए। स्टेट का जो हेड होगा उसको आपको पे करना होगा, स्टेट का जो टैक्स डिपार्टमेंट होगा उसको आपको पे करना होगा। मतलब अगर सेल आपका सेम स्टेट में रहेगा तो आपके GST का दो पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा CGST और एक हो जाएगा SGST। अब आता है आपका IGST क्या है, मतलब आपका यहाँ पे इंटर स्टेट का मतलब क्या है। इंटर स्टेट में आएगा आपका IGST। IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड GST। और ध्यान समझिएगा, आपने एक कहानी सुनी होगी बंदर पांट वाली, एक कहानी और बता देता हूँ, कहानी के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है। दो बंदरों में आपस में झगड़ा हो जाता है, तो बिल्ली बोलती है कि 3 रोटियां हैं, वो कहता 2 मैं खाऊंगा, एक कहता 1 मैं खाऊंगा। बिल्ली आती, चलो मैं बंटवारा करता हूँ। बिल्ली आती है और एक तराजू लेके इधर रखती है, इधर रखती है। सपोज लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा हो जाता है तो उससे तोड़ के खा लेती है, फिर राइट हैंड साइड ज़्यादा उससे तोड़ के खा लेती है, फिर लेफ्ट हैंड ज़्यादा होता है उससे तोड़ के खाती है। ऐसा करते करते एक टाइम ये आता है कि दोनों बंदरों में तो कुछ नहीं मिलता और बिल्ली को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर बाई चांस 20% का GST लगा हुआ है और आपने परचेज किया हुआ है लखनऊ यानी यूपी से, आपने सेल किया हुआ है भोपाल यानी MP से, तो आपका उस टाइप का जो GST है उसको IGST बोलेंगे, और पूरा का पूरा GST मोदी जी ले जाएंगे। और जब पूरा का पूरा GST सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, उसके 2 पार्ट नहीं होते हैं, तो उस टाइप का GST हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट, और उस टाइप के GST बोलते हैं हम लोग IGST, मतलब इंटीग्रेटेड GST।
तो बच्चों मैंने जीएसटी के जो फॉर्म्स थे वो आपको समझाए, जीएसटी के बारे में मैंने आपको समझाया, जीएसटी क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा। अब इसके क्वेश्चंस की हम लोग तैयारी करते हैं कि अगर क्वेश्चंस जब आएंगे तो क्वेश्चंस हम लोग कैसे लगाएंगे, क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो ये जब मेरा पार्ट 2 आ जाएगा तब पार्ट 2 में आप लोग समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।